आज भी दिग्गज नेता भरेंगे चुनावी हुंकार। मोदी, राहुल, अखिलेश, माया और मुलायम करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। स्टार प्रचारक की रैली में प्रियंका और मोदी की जुबानी जंग। लोकसभा चुनाव में 8वें चरण के लिए 64 सीटों पर थम गया चुनावी प्रचार। 7 राज्यों की 64 सीटों पर होगा मतदान। यूपी की 15 सीटों पर होगी 64 सीटों के लिए मतदान। होशियारपुर से बीएसपी नेता भगवान सिंह चौहान का विवादित बयान। कहा, बाबा रामदेव का सिर लाओ, 1 करोड़ ना पाओ। नहीं थम रहा मोदी नेताओं की बदजुबानी। नरेंद्र मोदी पर फिर भड़के बेनी प्रसाद। कहा, कांग्रेस की सरकार आई तो नरेंद्र मोदी की होगी उम्र कैद। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24/7। स्टार प्रचारक तूफानी अंदाज में चुनावी पारी खेल रहे हैं। जहां एक और बीजेपी के दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी डुमरियागंज, महाराजागंज, बांसगांव और सलेमपुर में रैली करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी रॉबर्टगंज, मिर्जापुर और जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी जौनपुर और वाराणसी में रैली करेंगे, तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आजमगढ़ और देवरिया में जनसभा को संबोधित करेंगी। तो वहीं चुनावी पारी में सुषमा स्वराज भी मैदान में हैं और गाजीपुर और आजमगढ़ में वो जनसभा को संबोधित करेंगी। अगर बात की जाए एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव की, तो वो भी यूपी के कुशीनगर और गोरखपुर में आज रैली करेंगे। जी हां, आज भी कई सारे दिग्गज चुनावी हुंकार भरेंगे, जिसमें कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जौनपुर में रैली करेंगे। यूपी में आज रैलियों का तांता लगा हुआ है। आज बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भी रैलियां करेंगे यूपी में। तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बात की जाए तो मायावती भी आज रैलियां कर रही हैं। आज भी कई दिग्गज चुनावी हुंकार भरने के लिए तैयार हैं। जी हां, आज भी कई दिग्गज चुनावी हुंकार भरने के लिए तैयार हैं, जिसमें हम अगर बात करें बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी, वो आज रैलियां कर रहे हैं, अपने चुनावी हुंकार भर रहे हैं, लोगों को संबोधित करेंगे। अगर बात की जाए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की, तो वो भी यूपी में आज रैलियां करेंगे। यूपी में आज रैलियों का रैला है। तो बात की जाए बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की, अगर बात की जाए राहुल गांधी उपाध्यक्ष कांग्रेस की, आज कई सारे दिग्गज रैलियां करने वाले हैं यूपी में। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव भी रैलियां करेंगे, तो वहीं अखिलेश यादव भी जनसभाएं करके लोगों को संबोधित करेंगे। अगर बात की जाए बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, तो वो भी आज यूपी में रैलियां करने वाली हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेहरू गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। मोदी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को जवाब देते हुए कहा कि स्मृति मेरी छोटी बहन है। प्रियंका ने 2 दिन पहले स्मृति ईरानी को लेकर किए गए सवाल पर कहा था कि वे कौन हैं। मोदी ने कहा कि उन्होंने स्मृति ईरानी को अमेठी में राहुल गांधी की परेशानी बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अमेठी की जनता की मुसीबतें कम करने के लिए भेजा है। सोमवार को प्रचार के आखिरी दिन जब यहां मोदी ने रैली की, तब भी पूरे देश की नजर इस सीट पर रही। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि दशकों बाद अमेठी में सिलेक्शन नहीं, बल्कि इलेक्शन हो रहा है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने स्मृति ईरानी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास की उपस्थिति से अमेठी का मुकाबला शुरुआत से ही चर्चा में रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ताबड़तोड़ प्रचार और नरेंद्र मोदी पर तीखे हमलों के बाद सोमवार को मोदी के पलटवार से कांग्रेस की परंपरागत सीट रही अमेठी में चुनावी पारा 7वें आसमान तक पहुंच चुका है। ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखिए। उनका एक नेता ये कहने की हिम्मत करे, स्मृति ईरानी है कौन?
ये सवाल पूछ रहे हो आप? स्मृति ईरानी है कौन? भाइयों बहनों, लोकतंत्र में, सार्वजनिक जीवन में ऐसे सवाल करने का हक राज परिवारों को नहीं है। छोटे से छोटा गरीब इंसान भी, उसको मुझे ये पूछने का अधिकार नहीं है तुम कौन हो। अरे तुम मेरे भारत मां के लाल हो, तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो, यही मेरे लिए काफी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है कि बेनी प्रसाद का एक बार फिर से बेनी प्रसाद वर्मा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो नरेंद्र मोदी को सीधे जेल हो जाएगी। जी हां, नरेंद्र मोदी पर बेनी प्रसाद ने फिर से साधा निशाना। बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को जेल हो जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है। नरेंद्र मोदी पर बेनी प्रसाद का बयान आया है। खास बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मोदी जाएंगे जेल। ये कुछ कहा है बेनी प्रसाद वर्मा। खासकर बेनी प्रसाद वर्मा वैसे भी विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। फिर एक बार फिर बेनी प्रसाद ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए सीधे नरेंद्र मोदी, पीएम पद के उम्मीदवार बीजेपी के नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करा है। कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो नरेंद्र मोदी सीधे जेल जाएंगे। एक बार फिर बेनी प्रसाद वर्मा ने विवादित बयान दे दिया है। एक बार फिर सुर्खियों में बेनी प्रसाद वर्मा आ गए हैं। जी हां, बेनी प्रसाद वर्मा विवादित बयान के चलते सुर्खियों में रहे हैं और एक बार फिर से बेनी प्रसाद वर्मा सुर्खियों में है। उन्होंने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार इस बार बनती है तो नरेंद्र मोदी सीधे जेल जाएंगे। जी हां, कांग्रेस की सरकार बनी तो मोदी जाएंगे जेल, ऐसा कुछ कहा है बेनी प्रसाद वर्मा ने। बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनने पर मोदी को उम्र कैद हो जाएगी। जी हां, नरेंद्र मोदी पर बेनी प्रसाद वर्मा का एक और तीखा प्रहार। जी हां, नरेंद्र मोदी पर जी हां, इसी ब्रेकिंग यानी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सतीश शर्मा। सतीश, हमें बताइए कि वैसे बेनी प्रसाद वर्मा विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहे, एक बार फिर से उन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया है, तो क्या कुछ देख रहे हैं आप? ये देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है बयान देते चले आ रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं कि जब उन्होंने मोदी के खिलाफ बयान दिया है। इससे पहले भी वो कई बार इस तरह के बयान दे चुका है और ये चुनाव आयोग का शिकंजा भी उन पर काफी बार आ चुका है। लेकिन उन्होंने कहा, ये भी कहा था कि अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि चुनाव आयोग को जितनी कार्रवाई करनी है कर ले, वो बयान अपने देते रहेंगे। तो ऐसे में अभी बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या इस पे? अभी कोई इस तरह की प्रतिक्रिया तो नहीं दी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जिस तरह से अमित शाह भी बयान दे रहे थे, उसके बाद चुनाव आयोग ने उनकी रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद अमित शाह ने ये कहा था कि वो आगे से किसी भी तरह की कोई भी भड़काऊ बयान नहीं देंगे। इसके बाद उनसे प्रतिबंध हटाया गया था। तो उसी तरह से अभी तक बीजेपी ने कोई ऐसी तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो ऐसे में सतीश, आपको क्या लगता है कि जब आजम खां ऐसा विवादित बयान देते हैं और अमित शाह भी विवादित बयान देते हैं तो चुनाव आयोग उन पर शिकंजा कसता है, तो अब आपको क्या लगता है कि बेनी प्रसाद वर्मा पर भी चुनाव आयोग कोई शिकंजा कसेगा क्या? जी देखिए, चुनाव आयोग लगातार नोटिस जारी कर रहा है और अभी जब बेनी प्रसाद वर्मा ने कुछ दिनों पहले जो है मोदी को आरएसएस का सबसे बड़ा गुंडा भी कहा था, तो उस समय भी चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन का दोषी पाया था और अपनी ये कहा था कि इस तरह की बयानबाजी से बचा जाए। पर बेनी प्रसाद वर्मा लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और तो चुनाव आयोग निश्चित ही उनको हो सकता है कि कोई कारण बताओ नोटिस या फिर उनके ऊपर भी कोई इस तरह की कार्रवाई कर सकता है जिस तरह की आजम खान पे की है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सतीश हमें जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बार फिर से अपने विवादित बयान दिया है। बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा है, नरेंद्र मोदी पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी सीधे जेल जाएंगे। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर है क्योंकि बेनी प्रसाद वर्मा लगातार विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है कि बेनी प्रसाद ने तीखे वार किए हों, इससे पहले भी कई बार वो नरेंद्र मोदी पर हमला बोल चुके हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इस बार की, तो एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए बेनी प्रसाद वर्मा ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर इस बार कांग्रेस की सरकार बनी तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे।
अमेठी से पहले अयोध्या के पास फैजाबाद में नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान मोदी के मंच पर भगवान राम की तस्वीर लगी हुई थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने सख्ती बरतते हुए मोदी के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। साथ ही मोदी के धार्मिक भाषण में कई बार राम का जिक्र भी किया था। वहीं चुनाव आयोग के मुताबिक धार्मिक प्रतीक का इस्तेमाल करना आचार संहिता का उल्लंघन है। साथ ही कांग्रेस पार्टी भी मोदी की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। सपा वाले सरकार में आते हैं तो बसपा वालों का हिसाब पूरा करते हैं, बसपा वाले सरकार में आते हैं तो सपा वालों का हिसाब पूरा करते हैं, और कांग्रेस वाले हर समय पर्दे के पीछे मलाई खाते रहते हैं। भाइयों बहनों, ये सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अपने अपने हिसाब बाद में करना, पहले जनता को तो हिसाब दो। उधर कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश की संस्कृति का सम्मान नहीं है। चुनाव के समय ही इन्हें भगवान की याद आती है। देखिए, पूरे प्रक्रिया में बार बार वो और उनके खास आदमी अमित शाह उत्तर प्रदेश का अपमान करते हैं, पूरे प्रदेश का, उस प्रदेश की मिली जुली गंगा यमुना संस्कृति का अपमान करते हैं। इससे वो अनभिज्ञ हैं। उनको अगर ऐसी शक्तियां, ऐसी दैविक शक्तियां माँ दुर्गा हो या राम भगवान हो, सिर्फ चुनाव के दिन याद आते हैं। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।